नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर देखने वाले सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 601वां एपिसोड है जिसका नाम है कर्म से भाग्य का निर्माण। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में नवम स्थान भाग्य का होता है। ऐसा माना जाता है कि हर मनुष्य अपना भाग्य लेकर इस दुनिया में जन्म लेता है और बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता, और इसीलिए यह बात कही गई है कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए यह कहना मुश्किल है। भाग्य जब पलटता है तो कल का गरीब धनवान बन जाता है और आज का धनवान गरीब भी बन सकता है। समय का चक्र घूमता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह सदा गतिमान रहता है। घड़ी सही समय जो हमारे हाथ में बंदी होती है वह अवश्य बताती है, लेकिन किसी का कैसा समय चल रहा है वह घड़ी नहीं बताती। वह सिर्फ ज्योतिष शास्त्र ही बता सकता है। और इतिहास साक्षी है कि जिसने समय की परवाह नहीं की, समय भी उसकी परवाह नहीं करता। समय लगातार आगे की तरफ बढ़ता ही चला जाता है और जो समय की परवाह नहीं करता वह अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाता है। नवम स्थान भाग्य का है, उसी तरह 10वां स्थान हमारे कर्म का है। हमारा भाग्य कर्म से ही बनता है। वर्तमान जन्म में हम जो कुछ भी है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण है। यदि इस जन्म में हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई कर्म ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य से कर्म जुड़ा हुआ है और कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य में जब नवग्रह बैठेंगे तो हमें कैसा फल मिलेगा, आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। हम भाग्य स्थान में जो ग्रह दिखाएंगे उसे आपको याद रखना है। नवम भाग्य स्थान में आपकी कुंडली में यदि सूर्य बैठा होगा, आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन नवम स्थान में यदि सूर्य आपकी कुंडली में होगा तो आप पत्नी, पुत्र और धन का सुख आपको अवश्य मिलेगा। आप बचपन में रोगिष्ट और दयाजनक परिस्थिति का सामना करेंगे। अपने पिता से आपकी अनबन रहती है। आप अपने गुरु का द्वेष करेंगे और पराये धर्म को अपनाते हैं। हालांकि जातक धार्मिक जरूर होता है। आप सत्यवक्ता और धनवान बनेंगे और विदेश यात्रा भी आप करेंगे, लेकिन कम नसीबी आपका पीछा करती रहेगी। इस स्थान में सूर्य मेष या सिंह राशि का बलवान होगा तो जातक के पिता दीर्घायुषी होते हैं। इस सूर्य के साथ यदि शनि या राहु, दो में से कोई भी एक ग्रह, शनि या राहु, दो में से कोई भी एक ग्रह सूर्य के साथ होगा तो जीवन आपका संघर्षमय गुजरेगा और आप अशांति का अनुभव करेंगे। नवम भाग्य स्थान में आपकी कुंडली में यदि चंद्र होगा तो आप भाग्यशाली बनेंगे। साथ ही आप दीर्घ आयुष्य भी प्राप्त करेंगे। आपको संतान, मित्र और धन का सुख मिलेगा। पत्नी, सुवर्ण और नौकर चाकर का सुख भी आपको मिलेगा। आप अपने कुल देवता के उपासक बनेंगे। त्याग की भावना आप में होगी। आप एक पुण्यशाली आत्मा होंगे। तालाब और मंदिर बांधकर आप पुण्य कमाएंगे।
भाग्य में पूर्ण चंद्र पूनम का होगा तो आपको पुत्रों का सुख मिलेगा। आप समंदर पार की मुसाफरी भी करेंगे, अपनी माता के भक्त बनेंगे और कीर्ति भी आप प्राप्त करेंगे। भाग्य में चंद्र के साथ यदि राहु और शनि दो में से कोई भी एक ग्रह चंद्र के साथ बैठा होगा तो आप भाग्यहीन बनेंगे, अपने माता पिता के सुख से आप वंचित रहेंगे। ऐसा आपको निश्चित मान लेना है, क्योंकि चंद्र और शनि राहु के माफ कीजिएगा, राहु और शनि चंद्र के दुश्मन है। एक और ग्रह को जानेंगे, नवम भाग्य में यदि मंगल बैठा होगा तो आपके पिता के विषय में अनिष्ट फल आपको मिलेगा, लेकिन आपको प्रसिद्धि अवश्य मिलेगी। आप अपने जीवन में नास्तिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे। लंबी मुसाफरी से आपको भय उत्पन्न होगा। आप सच्चे हैं ये साबित करने के लिए आप दूसरों से झगड़ा करेंगे। माता पिता से आपका विरोध रहेगा और आपके अनेक शत्रु होंगे। आप भाग्यहीन बनेंगे। मंगल के साथ भाग्य में शनि या राहु होगा तो आपके लिए जीवन कष्टमय रहेगा। और शनि और राहु ये दोनों मंगल के शत्रु है, इसीलिए दो में से एक भी, शनि या राहु दो में से एक भी मंगल के साथ होगा तो कष्टमय जीवन आपका रहने वाला है। ये बात निश्चित मान लेनी है आपको। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। नवम भाग्य में बुध होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं भाग्य स्थान में बुध। नवम भाग्य में बुध होगा तो आप सदाचारी, धार्मिक, धनवान और शास्त्रों के ज्ञाता बनेंगे। आप बुद्धिशाली और भाषा का अच्छा ज्ञान आपके पास होगा। आपको पत्नी, पुत्र और धन का संपूर्ण सुख मिलेगा। आप दीर्घ आयुष्य के होंगे और आपके पिता भी दीर्घ आयुष्य के होंगे। आप अपनी आंतरिक प्रेरणा शक्ति से, वाणी से धन प्राप्ति करेंगे। यहाँ बुध बलवान मिथुन या कन्या राशि का होगा तो संतान और संपत्ति का सुख आपको अवश्य मिलेगा। इस बुध पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो आप नास्तिक बनेंगे। इस स्थान में बुध के साथ यदि चंद्र बैठा होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं चंद्र को, बुध के साथ यहां चंद्र होगा तो चंद्र समझिए कि ये जो बुध है वो चंद्र का पुत्र है और इन दोनों में शत्रुता है। तो बुध के साथ यदि चंद्र होगा तो आपका भाग्य निर्बल बनेगा। आपको भाग्य को काम करने के लिए परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। नवम भाग्य में गुरु होगा आपकी कुंडली में तो आप महान विद्वान और तपस्वी बनेंगे। आपको धन धान्य का संपूर्ण सुख मिलेगा। आपको उत्तम पुत्रों का सुख भी मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपको प्रीति रहेगी। आपका भाग्य शानदार रहेगा। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। युवा अवस्था में आपका भाग्योदय होगा। कोई पद या अधिकार आपको मिलेगा। आपको बेशुमार धन मिलता है। आप अपने कर्म में रत रहते हैं। आप राजा से सम्मानित होंगे। लेकिन इस गुरु के साथ भाग्य में शुक्र बुध भी मौजूद होंगे, जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं। शुक्र और बुध
भाग्य में गुरु के साथ यदि शुक्र बुध मौजूद होंगे तो भाग्य को चमकाने का परिश्रम आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि बुध शुक्र गुरु के कट्टर शत्रु है। यहां भाग्य का रास्ता कठिन बन जाता है। इसलिए भाग्य को चमकाने के लिए ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नवम भाग्य में एक और ग्रह को जानेंगे, वो होगा शुक्र। आपको पत्नी और संतान का संपूर्ण सुख मिलेगा। यहां शुक्र कन्या राशि में नीच का होगा तो दाम्पत्य सुख में अवरोध उत्पन्न होगा। शुक्र नीच का नहीं होगा तो आप विद्वान और धनवान बनेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप शौकीन बनेंगे और वैभवी जीवन जिएंगे। कीमती लिबास और आभूषण आप पहनेंगे। आप धनवान अवश्य बनेंगे। भाग्य में शुक्र के साथ यदि सूर्य और चंद्र होंगे, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं सूर्य और चंद्र को, ये सूर्य चंद्र यहां अमावस योग का निर्माण कर रहे हैं। तो भाग्य में शुक्र के साथ यदि सूर्य चंद्र होंगे तो यहां आपका भाग्य अंधेरे में आएगा। सूर्य चंद्र शुक्र के शत्रु है, इसलिए भाग्य पर शत्रु ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा। जीवन आपका संघर्षमय बनेगा। यदि शुक्र अकेला है तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए होगी। नवम भाग्य में यदि आपकी कुंडली में शनि होगा तो आप रण संग्राम में पराक्रम करेंगे, लेकिन आप पत्नी रहित होंगे। आप नास्तिक और धार्मिक भावना रहित होंगे। अपने पिता का संतोषकारक सुख आपको नहीं मिलेगा। आपका भाग्य आपसे हमेशा 2 कदम दूर ही रहेगा। आप दुर्जन स्वभाव के और निर्धन बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आप कोई भी पाप कर्म करने को तत्पर रहेंगे। भाग्य में शनि के साथ सूर्य, चंद्र या राहु होगा, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं सूर्य, चंद्र और राहु। तो एक बात समझ लीजिए कि भाग्य में शनि बैठा हो, उनके साथ सूर्य, चंद्र और राहु यदि होगा तो आप कम नसीब बनेंगे। इनमें से कोई एक ग्रह भी हो सकता है, ऐसा आपको समझना है। तो भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। आपके भाग्य का नाश होगा। भाग्य खुलने का इंतजार एक लंबे समय तक आपको करना होगा। नवम भाग्य में यदि आपकी कुंडली में राहु बैठा होगा तो आपको उल्टी वाणी का प्रयोग करने वाला ये राहु बनाता है, जिसके कारण दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप अपने शत्रु से डरेंगे। आप विदेश गमन भी करेंगे। ऐसे जातक अपनी ज्ञाति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ज्ञाति के मुखिया होते हैं। पिता का सुख नहीं मिलता, अलबत्ता सुख समृद्धि अवश्य यहां मिलती है। नवम भाग्य में राहु के साथ सूर्य और चंद्र भी होगा तो आप, हम पहले ही वैसे तो बता चुके हैं सूर्य और चंद्र को, फिर एक बार आपके सामने लाएंगे। सूर्य और चंद्र यदि राहु के साथ नवम स्थान में बैठा होगा तो आप महा अज्ञानी और अधर्मी बनेंगे। हमेशा आपके हाथों दूसरों का अहित होगा। जीवन में एक के बाद एक नुकसानदायक घटनाएं घटित होती रहती है, ऐसा आपको समझना है। नवम भाग्य में यदि
केतु बैठा होगा तो इस स्थान में केतु भाग्य का नाश करता है, क्योंकि केतु प्यास देता है। भाग्य कब खुलेगा इसकी प्यास जातक को रहती है। जातक गरीब बनता है। नीच जाति के मलेच्छ लोगों से भाग्योदय होता है। अपने भाइयों का सुख कम मिलता है। हाथ में पीड़ा रहती है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। जातक पाप कर्मों में रत रहता है और उससे ही उसे आनंद प्राप्त होता है। जातक में बहुत से दुर्गुण होते हैं। पवित्रता जैसी कोई चीज इसके पास नहीं होती। शुभ कार्य और शुभ विचार से ये कोसों दूर होते हैं। इस केतु के साथ शनि, चंद्र, सूर्य या मंगल कोई भी एक ग्रह, जैसे शनि, चंद्र, सूर्य और मंगल, इनमें से कोई भी एक ग्रह केतु के साथ यदि बैठा होगा तो जीवन विपत्तियों से भरा रहेगा। दुख लगातार आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने भाग्य संबंधित फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।